राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। इनकी बाधा दूर करेंगी एक राधे को नाम। इनकी बाधा दूर करेंगी राधे जू को नाम। इनकी बाधा दूर करेंगी एक राधे को नाम। इनकी बाधा दूर करेंगी श्री राधे को नाम। राधा नाम में सफल राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे। ओ मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 राधे। तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 ओ राधे ओ राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय बोलिए राधा रानी सरकार। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे पानी लागे। बोले जमुना मैया की। कालिंदी जमुना के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। एक विंद और अरविंद नाम के राजा हैं। उनकी बिटिया का नाम है मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह मृतवृंदा के साथ में हुआ।
एक नागनजित नाम के राजा हैं जिनकी बिटिया का नाम है नागनजिती, एक नाम इनका है सत्या। भगवान का षष्ठम विवाह नागनजिती के साथ संपन्न हुआ, भगवान का सप्तम विवाह भद्रा के साथ में हुआ और भगवान का अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये 8 पटरानी। एक दिन की बात है, 8 पटरानियों के साथ में भगवान रह रहे हैं। जब एक दिन पता चला कि प्राग ज्योतिषपुर नाम के राज्य में एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता है। ये भौमासुर नाम के दैत्य ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं 16,100 कन्याओं को इकट्ठा नहीं कर लूंगा हरण करके, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, एक साथ उनके साथ शादी करूंगा। तो भगवान तो भक्तों का भय हरण करने के लिए आते हैं। जब भगवान को पता चला ये भूमि का पुत्र है, इसलिए इसको वरदान है जब तक इसकी माँ के द्वारा बद्दुआ ना निकलेगी, दुख नहीं निकलेगा, तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो भगवान ने युक्ति लगाई कि किसको ले जाया जाए। तो सत्यभामा भूमि की अवतार है, तो सत्यभामा को रथ पर विराजमान करके भगवान आज प्राग ज्योतिषपुर नाम के शहर में गए। जब राज्य में गए तो वहां पर दरवाजे पर एक मुर नाम का दैत्य बैठा रहता है, अष्टयाम, 24 घंटे रक्षा करता है उस राज्य की। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और देखते देखते उसका उद्धार कर दिया। जब मुर नाम के दैत्य को मार दिया गया तो भगवान का नाम उसी दिन से पड़ गया मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। प्राग ज्योतिषपुर के अंदर जब भगवान प्रवेश किए तो ये भौमासुर नाम का दैत्य भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने इससे युद्ध किया, इसने अपने धनुष बाण लिए और भगवान के सीधा हृदय पर आघात पहुंचाया। जब हृदय पर बाण लगे तो सत्यभामा के मुख से निकल गया, प्रभु जाओ इस दुष्ट को इसी समय समाप्त कर दो जो हमारे ऊपर बाणों का बौछार कर रहा है। भगवान को तो इतना ही सुनना था कि इनके मुंह से निकल तो जाए, जैसे जैसे वरदान विफल हो जाए। भगवान ने भी देखते देखते बाणों का संधान किया और एक क्षण में उस भौमासुर नाम के दैत्य का गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया उसको। 16,100 कन्याओं को कैद से जब मुक्त किया तो सारी कन्याएं भगवान को देख करके प्रणाम करने लगी और कहती हैं प्रभु अब हम सब मर जाना चाहती हैं, कहाँ जाएं हम। भगवान कहते हैं आप अपने अपने घर जाओ। कन्याएं कहती हैं महाराज अब हमको कौन वरण करेगा, कौन हमारे साथ में विवाह करेगा। इसलिए महाराज अब तो हम मर जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा इतने दूर से हम तुमको बचाने आए और तुम मर जाओगे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, भगवान आते हैं, आप अपना दोनों हाथ उठा करके कहो तो तबास्मी हम तुम्हारे हैं। हे गोविंद हम केवल केवल आपके हैं और संसार में आप हमारे हो। इस भाव को जिस दिन जीवन में आपके उदय होना प्रारंभ हो जाएगा तो भगवान उसी दिन आपके सारे योग क्षेम वहन कर देंगे, सारे योग क्षेम को हरण कर लेंगे। एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अथो मुहूर्ते एकेस्मिन् नानागारे सुता श्रियः। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बिटिया ने जन्म लिया। बोलो ना राधे राधे। कुल संख्या भगवान की हो गई 1,61,080 बच्चे, 1,61,080 बालक। क्योंकि बिटिया पराए घर की होती इसलिए उसको जोड़ा नहीं गया, केवल बालकों की संख्या 1,61,080। इस तरह भगवान का परिवार बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ तक यदुवंशियों का परिवार पहुंच गया। एक दिन की बात है, प्रत्येक रानी रूठती रहती है लेकिन रुक्मिणी मैया कभी नहीं रूठती।
जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से आज तक रुक्मणी कभी नहीं रूठी। सत्यभामा रूठ है, मित्रमंदा रूठ है, नागनजिती रूठ है, भद्रा रूठ है, लेकिन सारे सैनिक, सारे भगवान के जितने भी परिकर हैं सब कहते हैं महाराज आपकी इतनी रानियों में से हमें रुक्मणी मैया को कभी हमने रूठते नहीं देखा। इतनी सुंदर स्वभाव वाली। जैसे आजकल माताएं रूठती रहती हैं, इसी तरह भगवान की भी पत्नियां रूठती रहती थी। गृहस्थ जीवन में तो उठा पटक होती रहती है। बोलो राधे राधे। कछु कछु माताएं तो रूठते रूठते इतनी बुरी कसमें दे देती हैं तो बेचारे पति देव को कभी कभी तो बाहरी भोजन करना पड़े। बोलो राधे राधे। हाँ, बेचारे घर ही ना आए। रूठने में ऐसी गलती मत किया करें। आपका पति आपको ही जीवन समर्पित कर चुका है और आप उनको कर चुकी हो। वो किसको कमाता है? आपको ही तो कमाता है, चाहे वो कंजूसी करे चाहे वो ना करे। लेकिन क्या रूठना करना। ये जीवन की गाड़ी है, प्रेम से निभाते हुए विश्वास के साथ चलना चाहिए। लेकिन ना जाने माताएं कितना रूठना सीख गई। पहले के जमाने में इतनी नहीं रूठती थी। आजकल तो महाराज शादी का एक दिन नहीं होता और रूठना प्रारंभ। बोलो राधे राधे। हाँ, एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ। आजकल के लोगों की प्रवृत्ति, जब जैसे ही झगड़ा हुआ तो क्रोध में आकर के पत्नी ने कह दिया कसम है तुम्हें तुम्हारे बाप की जो आज के बाद हमसे बात की है। बोलो राधे राधे। तो पति को भी थोड़ी गुस्सा कम आता था, उसने भी कह दिया तुम्हारे बाप की भी तुमको कसम है जो मेरे से बोले। अब बड़ी विडंबना हो गई, दोनों ने एक दूसरे के बाप की कसम दे लाई। 1 महीना होगा बेचारी बोले ही ना। क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई। दोनों पछताएं लेकिन बोले ना। बोलेंगे तो हमारे बाप की बात खराब हो जाएगी। वो कहे कि मेरी बाप की बात खराब हो जाएगी। 1 महीने तक दोनों अनबोला रहे। एक दिन सोचा क्या करें, बोले, वो भी सोचे बोले, लेकिन बोले नहीं। पति बेचारे सोचे कि अब तो रोटियां भी बंद कर दी इसने, क्यों ना कुछ रास्ता निकाले बोलने का। तो बीड़ी पीते थे पति देव। बीड़ी पीते पीते अपना कुर्ता जला लिए। खुद जानबूझकर कुर्ता जला, क्योंकि अब खुद हाथों से बनाना पड़ रहा है। इससे अच्छा बोल लें, लेकिन कसम टूट जाएगी। तो महाराज बैठे बैठे अपने कुर्ती को जला लिए और कुर्ता जल रहा है। अब पत्नी ने देखा राम राम, है तो मेरी पति, कोई बात नहीं, कसम दे दी, लेकिन मैं कैसे बोलूं, इनने तो कसम दी है मुझको, मैंने इनको कसम दी है। तो पत्नी ने सोचा कि हूँ जल जाएंगे, कसम वसम सब साइड में रखो। इसलिए पत्नी उल्टा मुख करके कहती है कुर्ता जले तो जले हमें का, कुर्ता जले तो जले हमें का। 2 बार 3 बार कई बार बोला कुर्ता जले तो जले हमें का। पति कहता कुर्ता भले ही जल जाए, बात हो गई, यही सबसे बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। हाँ, कुर्ता जले तो जले, कम से कम बात तो हो गई। दोनों ने बराबर कसम को एक दूसरे का सम्मान दिया। जब उनने तोड़ दी तो उनने भी तोड़ दी। तो कहने का भाव केवल इतना है, भगवान की सभी रानियां रूठती रहती हैं लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठती। भगवान ने कहा तो रुठाना चाहते हो क्या? हाँ महाराज, देखना चाहते हैं कि रूठने में भगमाता रुक्मणी कैसी लगती हैं। ठीक है, देखना, चुपके से देखना। लेकिन आज भगवान मुंह बना के पहुंच गए माता रुक्मणी के पास में। मैया ने कहा प्रभु क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? भगवान कहते तुम हमसे शादी क्यों कर ली? बोलो राधे राधे। कब कह रहे हैं? जब 10-10 बेटा हो गए तब। हाँ, तुमने हमसे शादी क्यों की थी? अरे तुमने हम में क्या देखा था जो हमसे शादी कर ली? हम इतने अच्छे सुंदर भी नहीं है जो तुम हम पर रीझ गई। अभी भी टाइम है, आप जा सकती हो, उस शिशुपाल से शादी कर सकती हो। अरे तुम सोच रही हो कि हमने इसलिए शादी कर ली क्योंकि तुम्हारा खानदान बढ़िया था, तो हमारे खानदान का ही कन्फर्म नहीं हो रहा है। कोई यशोदा नंदन, कोई देवकी नंदन। तुम सोच रही हो कि हमने तुमसे शादी इसलिए कर दी क्योंकि तुम्हारा नेचर बढ़िया था। अरे हमारा नेचर भी ठीक नहीं है, हमको तो लोग माखन चोर कहते हैं, इसलिए हम वैसे भी ठीक नहीं हैं। तुम यह सोच रही हो कि हमने शादी तुमसे इसलिए कर ली क्योंकि तुम बलवान थे, तुम वो भी नहीं है, जरासंध के डर से तो यहाँ छुपे बैठे हैं द्वारिका में, इसलिए हम बलवान भी नहीं हैं।
ना हम नेचर के ठीक है, ना हमारा खानदान बढ़िया है, ना हम सुंदर हैं, फिर तुमने हमसे क्यों शादी कर ली? अभी भी समय है, जा सकती हो, शिशुपाल से शादी कर सकती हो। इतना बोला तो एक क्षण में माता रुक्मणी को बेहोशी आ गई और मैया रुक्मणी एक क्षण में झटका मार करके जमीन पर गिर पड़ी। आज जैसे मूर्छित अवस्था में गिरी, भगवान घबरा गए, राम राम ही हमने क्या कर दिया, तुरंत जल्लाए और जैसे ही मार्जन किया। आज पहली बार भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को उठाया है। माता रुक्मणी को जब उठाया तो ये दो हाथों से उठा लिए, एक हाथ से जल का छींटा मार रहे हैं और एक हाथ से हवा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। जब माता की मूर्छा खुली तो कहा, देवी आप तो वैसे ही बेहोश हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे, हास्य परिहास कर रहे थे। मैया कहती है, प्रभु आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। रुक्मणी मैया कहती है, आपने जो जो कहा वो सभी बात आपकी सत्य है। अच्छा, हमारी सारी बातें सत्य है? ध्यान से सुनिएगा, इसमें रुक्मणी ने अपने सुंदर भाव दिए हैं। भगवान कहने लगे तो हम सुंदर नहीं है, हमने तो कहा था कि हम सुंदर नहीं है। तो रुक्मणी कहती, आप सांवले हो तब तो इतना गजब ढा रहे हो, यदि गोरे और होते तो क्या होता? लाला तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ोरन के। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो, यदि लाली हो जाते तो राजा महाराजा तुम पर लुट के मर जाते। बोलो राधे राधे। यदि लाला तुम होते लली। भगवान ने कहा, अच्छा वो तो ठीक है, ये बताइए, हमने तो कहा था कि हम चोर हैं, तो हम चोर दिखते हैं तुमको? बोले नहीं नहीं महाराज, आप हाँ चोर तो हो, लेकिन धन दौलत नहीं चुराते। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आप केवल धन की चोरी नहीं करते, ब्रजांगनाओं के वस्त्रों की चोरी करते हो, ब्रजांगनाओं की नवनीत की चोरी करते हो, माखन मिश्री की चोरी करते हो। और कोई प्राणी गलती से भी तुम्हारे सामने आ जाए, पाप कर्म करते करते भी यदि गलती से भगवान के समक्ष आ जाए तो अनेक जन्मार जित पाप चोर। सारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के सारे पाप हरण कर लेते हो। इसलिए एक आपका नाम है हरि, हरति पापानाम जीवानाम इति हरि, जो प्रत्येक भक्तों के पापों को हरण कर दे। भगवान की तो ये बात भी बदल दी रुक्मणी ने। तब भगवान ने कहा, हमने तो ये भी कहा था देवी कि हमारा कोई खानदान नहीं है। बोले आपका भी कोई खानदान हो सकता है, कभी आप कृष्ण बनते हो, कभी आप परशुराम बनते हो, कभी आप वराह बनते हो, कभी आप नरसिंह बनते हो, आपका कोई खानदान हो सकता है। आप तो सबके पिताजी बन बन के आ जाते हो, बेटा बन के आते हो, इसलिए आपका कोई खानदान नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा ये भी बात पलट दी तुमने, तो हमने तो ये भी कहा था कि हम डरपोक हैं, तो कहाँ से हम डरपोक लग रहे हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल महाराज डरपोक हो। आप वहां डरपोक हो जिन प्राणी के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर ईर्षा देश छल पाखंड इतने सारे जब शत्रु आ जाते हैं तो आप वहां रह नहीं पाते हो, वहां से भग जाते हो, वहां से आप दूर जाकर के रह जाते हो अथवा उनमें ही दब जाते हो। इसलिए हाँ आप डरपोक हो। लेकिन जिस भक्त के हृदय में सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं तो उसके हृदय में आप बंध जाते हो, भागना चाहो तब भी भाग नहीं पाते हो। इतनी सारी सुंदर व्यवस्था सुन करके भगवान गदगद हो गए, मुस्कुरा गए। इसी अदा पर तो मैया आज फिदा है, इसी अदा पर तो रुक्मणी जैसी रानियां भगवान पर न्योछावर हैं। जब बचपन में भगवान ने ऐसा ऐसा
लीला की के बड़े बड़े संत महात्माओं को आना पड़ा गोपी बन करके भगवान की अदाओं पर थिरकना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसी है भगवान की अदा? जय हो। आइए हम सभी लोग किसी कवि के भावों में चलते हैं। ओ मुझे तेरी अदा ने ओ सांवरे, ओ मुझे तेरी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया रे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी बाकी अदा। अरे तुम्हें दीवाना बना दिया, हमने तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरी अदा ने ओ सांवरे। सभी लोग भाव से तालियों से सेवा करते हुए मेरे प्यारे। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। मेरा काम तेरी बंदगी में, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, हमें होश है ना करार है, हमें होश है ना करार है। तूने हमें दीवाना बना दिया रे, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे। सभी लोग आओ गे। और मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरी जिस्म तू मेरी जान तू, मेरी जिस्म तू मेरी जान तू, मेरी जिस्म तू मेरी जान तू, मेरी जिस्म तू मेरी जान तू। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, जो तेरी नजर का कसूर है, जो तेरी नजर का कसूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है। तूने हमें दीवाना बना दिया रे, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे।
भाव से तालियों से सेवा